गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा 11th क्लास का टॉपिक वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर चैप्टर में बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन चल रहा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन चल रहा था कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट में भी स्केलर और वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट जो होता है वो एज ए स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है और वेक्टर क्वांटिटीज भी आ सकता है। इसी टाइप से हमने बात कही थी भाई कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट तो क्या था हमारे पास है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी एज अ रिजल्टेंट देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं उनका रिजल्टेंट एज ए स्केलर क्वांटिटी अगर आता है तो उसे क्या कहते हैं मैडम, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। डीपी भी आपने सोल्व कर लिया होगी बेटा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस वेक्टर क्वांटिटीज जो हमारे पास रिजल्टेंट जो होगी उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जैसा कि हमने कहा था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमने कहा इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था बेटा। एक तो हमने कहा था स्केलर प्रोडक्ट और एक हमने कहा था वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज हम ये पिछली वाली क्लास में बेटा हमने क्या किया था, स्केलर प्रोडक्ट को हम डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। बेटा मल्टीप्लाई करना है, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है, बट हमें एज ए रिजल्टेंट क्या मिलेगा बेटा, यहां मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका पहले हम बात कर लें, डेफिनेशन की देख लें। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, द प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज gives a vector quantity as resultant, then it is known as वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का मत करें, दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्शन हमारे पास ध्यान लीजिए। अगर क्या दे रहा है बेटा, एज ए वेक्टर क्वांटिटी अगर हमें दे रहा है, एज ए रिजल्टेंट की बात करें, एज ए वेक्टर क्वांटिटी में मिल रही है तो वो प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल लाइक हम बात कर रहे हैं, जैसे ए वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है, अनदर वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या है बेटा, बी वेक्टर है। इन दोनों ये जो कितना एंगल बेटा, थीटा एंगल पर वर्क कर रही है, मान लीजिए ऐसा कुछ। अभी हम बात करें इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का अगर मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एज ए रिजल्टेंट जो मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई के लिए हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, हम जैसा कि हमने कहा था स्केलर प्रोडक्ट को बेटा हमने कैसे डिनोट किया था, स्केलर प्रोडक्ट को हम दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में हम डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या यूज करके बेटा, बाय यूजिंग ए डॉट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट लगाकर दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में। ऐसे ही बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो यहां हमने कहा दो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, उसके वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस यूज करके, ये जो साइन यूज करते हैं क्रॉस, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं हम किस, बाय यूजिंग ए क्रॉस। डॉट लगाएंगे तो बेटा क्या होगा, वो स्केलर प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट होता है। ऐसे में हम बात करें इसको क्या यूज करते हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। इस क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लाई है बेटा, यहां भी मल्टीप्लाई है। देखिए अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें 5.3, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना 15 आएगा। 5 क्रॉस 3 भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है बेटा, 15 ही आ रहा है, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है।
अब बट हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब तो हमारे पास क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, दैट मीन स्केलर क्वांटिटी होगी। बट अगर ए क्रॉस बी की हम बात करते हैं, मल्टीप्लाई तो यहां भी करना है हमें भाई, यहां भी हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, यहां भी क्या कर रहे हैं बेटा, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट यहां जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या मिलेगा बेटा हमें, वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो यही मत कर, इसको किसे कैसे डिनोट करते हैं बेटा, बाय यूजिंग ए क्रॉस, दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच हम क्या लगा करके क्रॉस यूज करके बेटा हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, ठीक है। इसीलिए बेटा इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं बेटा, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। वहां हमने क्या किया, डॉट लगा यूज किया, इसलिए हमने क्या बोला था, उसको डॉट प्रोडक्ट बोला था। यहां हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा, क्रॉस यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर। चलिए अब बात ये आ रही है कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। तो हमने कहा दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसे हमने कहा ए वेक्टर बी वेक्टर हमारे पास है किस पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर वर्क कर रही है, कितने एंगल पर बेटा, थीटा एंगल पर वर्क कर रही है। तो ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा सी वेक्टर। इससे पहले हम बात करें ए डॉट बी की, हम बात कर रहे थे, जैसे एग्जांपल हमने कहा ए डॉट बी, इसका आंसर क्या आया था बेटा हमारे पास, ओनली सी, दैट इज विदाउट डायरेक्शन, इट गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां हमारे पास क्या था, ओनली मैग्नीट्यूड था, बट यहां क्या है बेटा हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी। क्लियर यहां तक। चलिए अब बात करें कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम क्या लिखेंगे बेटा ए क्रॉस बी को। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा बेटा हमारे पास, वो होगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा हमारे पास, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखिए सर व्हाट इज ए, तो ए तो हमारे पास क्या है बेटा हमारे पास, वेर हम बात करें, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास है। व्हाट इज बी, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है बेटा, ये जो थीटा यूज कर रहे हैं हम साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा मेरे पास है इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। यह हमारे पास है इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर। अब देखिए इसके अलावा बेटा हम ए बी साइन थीटा हमारे पास आ गया। एन कैप क्या है, व्हाट इज एन कैप, तो यहां बात करें एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और सी वेक्टर। भाई ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट क्या है, सी वेक्टर है, इस सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है बेटा हमारे पास, एन कैप होगी। क्लियर। दोबारा फिर ध्यान देखिए बेटा, ए क्रॉस बी को क्या राइट करेंगे बेटा, हमने पता है कि जब ए क्रॉस बी अगर सोल्व कर रहे हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमें, एज ए वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी ए बी साइन थीटा। यहां तक तो बेटा क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, ये तो क्या है बेटा मैग्नीट्यूड। एन कैप क्या है, एन कैप इज द डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी, दैट मीन्स सी वेक्टर। क्लियर। तो यहां बोल सकते हैं बेटा एन कैप इज यूनिट वेक्टर which gives the direction of resultant, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्लियर यहां तक, रिजल्टेंट बोल दीजिए या ए क्रॉस बी बोल दीजिए हमारे पास, ठीक है। बस में आई। तो देखिए हमारे पास क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी एज ए रिजल्टेंट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं बेटा इसको हम, बाय यूजिंग ए क्रॉस बिटवीन बोथ वेक्टर्स, क्रॉस यूज करके बेटा इसको क्या करते हैं, नोट करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं बेटा इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्लियर हुआ। डॉट भी हमारे पास मल्टीप्लाई को शो करता है, क्रॉस भी मल्टीप्लाई को शो करता है, बट ये स्केलर क्वांटिटी ये मत करें, और ये किसके लिए सोल्व करते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। क्लियर। चलिए तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी।
यहां बात करें ए बी साइन थीटा एन एन कैप, तो यहां मैं ऐसे बोलूं बेटा, क्या इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं मैडम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहां तक का ये वैल्यू जो है, ये तो क्या है बेटा इसका मैग्नीट्यूड, क्या है बेटा मैग्नीट्यूड। तो जैसे हम बात करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात करें, क्या है बेटा ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन इज एन कैप। एन कैप क्या बेटा उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, पास में आ गई। तो एन कैप क्या बेटा उसकी डायरेक्शन, ठीक है। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, तो हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बेटा, हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा एज ए वेक्टर क्वांटिटी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए बी साइन थीटा। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, सपोज हमारे पास क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इट्स अ बी वेक्टर एंड दिस ए वेक्टर। इंक्लाइन एंगल कितना बेटा थीटा दे रखा है हमारे पास है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा बेटा क्या होगा, ए बी साइन थीटा, इट्स अ मैग्नीट्यूड एंड एन कैप द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। दैट मीन्स ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या है, एन कैप है। क्लियर। अच्छा ठीक है, मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो डायरेक्शन की भी बात करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लें। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये जो वैल्यू हमारे पास है, डायरेक्शन की बात करें या यूनिट वेक्टर के अलावा रेस्ट क्वांटिटी जो बच गई वो क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड। क्या होगा बेटा हमारे पास ए बी साइन थीटा। बेटा देखिए ए क्रॉस बी अगर लिखोगे तो हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है बेटा वेक्टर क्वांटिटी से हम क्या बोले, हम सी वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास क्या होगा, ओनली सी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ये यहाँ देखिए ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब बात कीजिए यहाँ से, ए तो क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड थीटा क्या है इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखिए सपोज दैट फर्स्ट केस हम बात करते हैं, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है म्यूचुअली पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल का मतलब हम बात करें यहाँ थीटा कितना का यूज करेंगे बेटा हम, 0 डिग्री। कितना यूज करेंगे बेटा हम, 0 डिग्री यूज करेंगे। थीटा 0 डिग्री है बेटा, साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया सर 0। दैट मीन्स ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा क्या होगा, 0 होगा। ऐसा हम बात करें हमारे पास क्या है सेकेंड, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दैट मीन थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। अरे भाई परपेंडिकुलर का मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर, लाइक दिस, ये बी वेक्टर है एंड दिस ए वेक्टर। तो देखिए दोनों के बीच में इंक्लाइनेशन एंगल कितना यूज होगा बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में इंक्लाइनेशन एंगल कितना है 90 डिग्री। थीटा 90 है तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। वहां क्या यूज होता था cos थीटा, वहां पैरेलल आने पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी और परपेंडिकुलर कितना था 0। यहां अपोजिट है, पैरेलल आने पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, बट परपेंडिकुलर होने पर कितना आएगा मैक्सिमम। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा ए बी, इट्स ए मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्लियर हो यहां तक। अच्छा ठीक है, थर्ड केस की हम बात करें, हमारे पास क्या होगा, if theta equal to 180, that means एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 180 तो अगेन सर 0 होता है, साइन 180 कितना होता है बेटा अगेन 0। तो साइन 180 अगर 0 है दैट मीन्स ए क्रॉस बी का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा बेटा हमारे पास 0 होगा। क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है, ये बात थी बेटा किसकी, मैग्नीट्यूड की। कब कि अगर पैरेलल होंगे, पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो रिजल्टेंट कितना होगा 0 होगा, और अगर परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा मैक्सिमम होगा। और कितना होगा
मैग्नीट्यूड उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर वर्किंग एट अ पॉइंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर क्वांटिटीज। यहां से मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा उन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर? अच्छा ठीक है सर, मैग्नीट्यूड तो हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आ रही किसकी? डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए हमारे पास क्या है, हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो हमारे पास आएगा क्या आएगा बेटा? ए बी साइन थीटा एन कैप। ये तो क्या है बेटा हमारे पास? मैग्नीट्यूड। क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। अब बात यार ये एन कैप जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो देखिए एन कैप की डायरेक्शन फाइंड करने की दो मेथड हमारे पास है। एक तो क्या यूज करेंगे हम? यूनिट वेक्टर से यूज करेंगे। किससे? यूनिट वेक्टर से। एक हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल से। पर जैसे हमने कहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? सी वेक्टर आ रहा है। तो ये तो कंफर्म बेटा डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बात करें ए क्रॉस बी से हमारे पास है जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रही है सी वेक्टर, उस सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर से बनने वाला जो प्लेन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा, सपोज करो कि मेरे पास क्या दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं लाइक दिस, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। जैसा कि हमने पहले ही बोला था बेटा क्या कि दो वेक्टर क्वांटिटीज हमेशा क्या होंगी? कोप्लेनर होंगी। कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी मान लीजिए, उसको अगर हम कैसे भी वर्किंग कराइए, ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटी किसी पॉइंट पर अगर वर्क कर रही हैं तो क्या होंगी? कोप्लेनर, दोनों एक प्लेन में होंगी। अब मैंने कहा कि यहां से बनने वाला प्लेन जो होगा, अब ए वेक्टर बी वेक्टर जो मेरे पास है, ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लीजिए, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस प्लेन जो बनने वाला जो प्लेन होगा बेटा, इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर तो सर ये भी हो सकता है, ये हुआ, और परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। क्या ये परपेंडिकुलर है क्या? नहीं सर, ये तो उसी प्लेन में आ गया। तो हम बताएं दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन क्या होगी? उनसे बनने वाला जो प्लेन होगा उस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स अगर ये ए है, ये बी है, ये सी हमारे पास है, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी एंड बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी, और इन दोनों से बनने वाले प्लेन की भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? अच्छा ठीक है। अब ये सर ये सी वेक्टर जो होगा अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, वो हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एक तो हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे जो भी हम बात करने वाले हैं। दूसरा हम बात करेंगे, एक होता है हमारे पास राइट हैंड रूल से। कौन सा बेटा? राइट हैंड रूल। हाँ बेटा वही रूल जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा, राइट हैंड रूल पढ़ा होगा बेटा, फेराडे वाला लो पढ़ा था, याद है ना? राइट हैंड रूल। अब देख क्या है बेटा, देखिए ध्यान से देखिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सी वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा बेटा ए वेक्टर के, एंड सी वेक्टर जो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर होगा बेटा किसके? बी वेक्टर के। ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन इन दोनों से बनने वाला जो प्लेन होगा उस प्लेन के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास है, अब इसको राइट हैंड रूल से कैसे फाइंड करेंगे? तो राइट हैंड रूल का मतलब हमारे पास है, ये सपोज दैट ए वेक्टर है, ये क्या है? बी वेक्टर है, और ये इंक्लाइनेशन एंगल कितना बेटा? थीटा। अब मुझे पता है कि भाई ए क्रॉस बी, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इनके म्यूचुअली क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर सर यहां से हो सकता है अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। वो हम निकालेंगे किससे? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या कहता है बेटा कि राइट हैंड की फिंगर्स से बात करें, राइट हैंड में बात करें, फिंगर्स को ए क्रॉस बी अगर कैलकुलेट करना है, क्या करना बेटा? ए क्रॉस बी अगर कैलकुलेट करना है तो राइट हैंड की फिंगर्स को बेंड करना बेटा टुवर्ड्स ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी अगर बेंड कीजिए तो देखिए ए टू बी अगर बेंड करते हैं, ये बेंड करना, उल्टा बेंड मत करना बेटा, फिंगर्स टूट जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है?
ए टू बी बेंड करना है, जो थंब जो होगा हमारे पास है, थंब जो होगा वो किसको पॉइंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर को या रिजल्टेंट को। अगर बी क्रॉस ए अगर कैलकुलेट करना है तो राइट हैंड की फिंगर्स को बी टू ए रोटेट कीजिए, बी टू ए बेंड कीजिए। ए क्रॉस भी निकालना है, ए टू बी बेंड कीजिए, ठीक है। जो थंब होगा वो रिजल्टेंट को शो करेगा। तो यहां मैंने बात की बेटा क्या, सी वेक्टर कंसिडर किया। सपोज दैट सी वेक्टर क्या है मेरे पास? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहां बात करेंगे ए टू बी की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड या डाउनवर्ड या इनवर्ड? तो सर हम बात करें ये तो आउटवर्ड आ रहा है, इसका मतलब आउटवर्ड के लिए यहां जो बात करें वो क्या है? अपवर्ड। ऐसे ये होगा बेटा सी वेक्टर। क्लियर है तक? अच्छा सर अगर बी क्रॉस ए होता तो देखिए हमारे पास ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये इंक्लाइनेशन कितना हो गया? थीटा हो गया। अब बी क्रॉस ए की बात करें, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मेरे पास सपोज है डी वेक्टर है, वो क्या डिनोट कर रहा है बेटा? बी क्रॉस ए को शो कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? बी क्रॉस ए डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां से बात करें डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ये तो कंफर्म है ए और बी के परपेंडिकुलर होगी। ये हमने बोला है, सॉरी कंसिडर किया है बेटा कौन सा? बी वेक्टर। और ये कंसिडर किया बेटा हमने कौन सा? ए वेक्टर। लाइक दिस, ये इट्स अ बी वेक्टर एंड दिस ए वेक्टर, ठीक है। वो 3D में डायग्राम थोड़ा इमेजिन कर लीजिए बेटा। ये मेरे पास क्या है? बी वेक्टर है, ये क्या है? ए वेक्टर है। इंक्लाइन एंगल कितना बेटा? यहाँ थीटा। कितना बेटा? थीटा। अब हमें क्या करना है? राइट हैंड की फिंगर्स को बेंड करना बेटा बी टू ए। किधर बेंड करना है? बी टू ए बेंड करना है। तो बी टू ए का मतलब किधर हुआ? डाउनवर्ड। तो हम किधर जा रहा है? देखो भाई बी टू ए बेंड करना है, किधर जाना है? डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहां मेरे पास क्या होगा? रिजल्टेंट किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। ये डी वेक्टर है। क्लियर है यहां तक? अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि इफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ए इज वर्किंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स टू नॉर्थ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। नॉर्थ मेरे पास ये है, इस डायरेक्शन में, और बी वेक्टर जो है वर्क कर रहा है बेटा टुवर्ड्स टू ईस्ट। ध्यान दें बेटा, आप इमेजिन कीजिए बेटा प्रैक्टिकली बात करें, ए वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन क्या है? पॉइंट कर रहा है बेटा, ए वेक्टर जो है वो तो है हमारे पास है टुवर्ड्स टू नॉर्थ, और बी वेक्टर बेटा क्या है? टुवर्ड्स टू ईस्ट, ठीक है। इमेजिन करना बेटा, ए वेक्टर किधर है बेटा? नॉर्थ में है, नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है, और बी वेक्टर क्या है बेटा? टुवर्ड्स टू ईस्ट है। अब अपने राइट हैंड की फिंगर्स यूज कीजिए बेटा, राइट हैंड यूज कीजिए, ठीक है। राइट हैंड की फिंगर्स को आपको बेंड करना है नॉर्थ टू वेस्ट। प्रैक्टिकली कीजिए बेटा अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, ये है फिंगर्स हमारे पास हैं, उसको किधर रखना है बेटा? नॉर्थ में रखना है। रख लिया, ठीक है। अब उसे बेंड करना है टुवर्ड्स टू ईस्ट। अब बात कीजिए, अगर नॉर्थ इधर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे राइट साइड में, मेरे राइट साइड में क्या होगा? ईस्ट होगा। नॉर्थ की बात करें, राइट साइड में क्या होता है? ईस्ट होता है। लेफ्ट में क्या होता है बेटा हमारे पास? वेस्ट होता है। तो यहां से देखिए, ऐसे तो फिंगर बेंड हो नहीं सकती, ऐसे तो होंगी नहीं, टूट जाएंगी। हम बात करें कैसे करनी है मुझे? ऐसे। अब हो सकती है? हाँ सर। तो नॉर्थ से किधर जाना है बेटा? वेस्ट जाना है, सॉरी नॉर्थ से ईस्ट जाना है। किधर गया? डाउनवर्ड। किधर जा रहा है? डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब जो सी वेक्टर होगा ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, दूसरा एग्जांपल और देखिए बेटा। एक इमेजिन कीजिए बेटा कि ए वेक्टर हमारे पास क्या है? ए वेक्टर वर्क कर रहा है बेटा अपवर्ड। इमेजिन कीजिए अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, और बी वेक्टर है टुवर्ड्स टू साउथ। बी वेक्टर किधर बेटा? टुवर्ड्स टू साउथ, ठीक है। ए वेक्टर किधर बेटा? इसकी ए वेक्टर का पॉइंट किधर है बेटा? अपवर्ड, और बी वेक्टर किधर है? साउथ में। तो राइट हैंड की फिंगर्स को अप टू साउथ बेंड कीजिए, अप टू साउथ। राइट हैंड की फिंगर्स को अप टू साउथ बेंड कीजिए, ठीक है। तो आपका जो थंब होगा बेटा, राइट हैंड का फिंगर, जो राइट हैंड का जो थंब होगा किधर पॉइंट करेगा बेटा? टुवर्ड्स टू ईस्ट। दैट मींस यहां से एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा वो किधर आएगा बेटा? डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट में होगी। क्लियर है यहां तक? तो ये तो था बेटा हमारे पास राइट हैंड रूल। कौन सा बेटा? राइट हैंड रूल। एक हम बात करेंगे हमारे पास, ये तो हमने जनरली बेसिक हम नॉलेज लिया बेटा कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। एक हम निकालेंगे किससे? यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। किससे? बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
ओके डन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते, देखिए ये तो था राइट हैंड रूल से हमने क्या किया, उसकी डायरेक्शन फाइंड की है। अभी हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट से या सॉरी यूनिट वेक्टर्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं, सपोज करें हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए बेटा के कैप। क्लियर। अच्छा ठीक है, इनिशियली हम बात करते हैं आई क्रॉस आई की बात करते हैं। जैसे हमने कहा दो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन, साइन एंगल बिटवीन द इंक्लिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर एन कैप। क्लियर। अच्छा ठीक है, ये भी तो वेक्टर है, ये भी वेक्टर है बेटा, तो क्या होगा हमारे पास, आई कैप का मैग्नीट्यूड, अगेन आई कैप का मैग्नीट्यूड एंड इंक्लिनेशन बिटवीन आई कैप एंड एन कैप, ये होगा। अच्छा ठीक है, आई कैप और आई कैप तो बेटा क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो भाई दोनों सेम डायरेक्शन में, ये आई कैप है, दूसरा आई कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स हम बात करें थीटा कितना होगा बेटा, 0 डिग्री, और थीटा अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा बेटा, साइन 0 का वैल्यू होगा 0। इट मीन्स आई क्रॉस आई कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। जैसे कि हमने पहले ही बोला था बेटा, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो यहां मैं बात करूं आई क्रॉस आई का वैल्यू 0 है, इसी टाइप से सिमिलरली हम बात करें जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का वैल्यू भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर। चलिए सेकंड हम बात करते हैं बेटा, हम आई क्रॉस जे की बात करें, आई क्रॉस जे, ध्यान से देखना बेटा, आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, साइन 90 एन कैप। 90 क्यों सर, जे कैप और आई कैप क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल पर वर्क करते हैं। आई कैप का मैग्नीट्यूड सर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 एन कैप। इसका मतलब क्या बचेगा बेटा हमारे पास, एन कैप बचेगा, क्या होगा, एन कैप। अब देखिए यहां से दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है बेटा, एक यूनिट वेक्टर आ रहा है। दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास है, और दूसरी बात हमारे बोली क्या, कि एन कैप जो होगा वो मस्ट बी परपेंडिकुलर टू आई कैप एंड जे कैप। एक यूनिट वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप और जे कैप की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर। आई कैप और जे कैप की क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। अब आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, के कैप। आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा हमारे पास, के कैप होता है, ठीक है। अब के में ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसके लिए हम बात करते हैं, यहां हम एक रूल यूज करते हैं बेटा, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई जे के अगर सीक्वेंस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, सीक्वेंस का मतलब आई और जे का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा बेटा, आई क्रॉस जे, तो मेरे पास क्या होगा बेटा, के कैप आएगा। और जे क्रॉस के का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या होगा, आई कैप आएगा। और के क्रॉस आई का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जे कैप आएगा। अगर इस सीक्वेंस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो क्या होगी बेटा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर इसका अपोजिट सीक्वेंस हम यूज करते हैं, तो अपोजिट का मतलब आई क्रॉस के यूज कर रहे हैं, आई क्रॉस के अपोजिट सीक्वेंस हो गया, तो आएगा तो जे वेक्टर ही या जे के भी आएगा, बट वो नेगेटिव में होगा। दोबारा समझे इसको, देखिए हम बात करें आई क्रॉस जे, अगर बात करेंगे देखिए आई क्रॉस जे जो हमारे पास आएगा वो हमें कंफर्म है के भी आना है, बट वो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। अगर सीक्वेंस में हम चल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू, फटाफट बताइए क्या होगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। देखिए क्या सीक्वेंस में क्या हम
जे क्रॉस के, हाँ सर सीक्वेंस में, तो क्या आएगा बेटा आई कैप, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई वो हो गया हमारे पास सर जे कैप। अच्छा अगर इसका सीक्वेंस चेंज कर दें तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होगा सर, आई क्रॉस के आना तो कंफर्म में जे आना है, और वो पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा, आई क्रॉस के सीक्वेंस के अपोजिट चल रहे हैं सर, नेगेटिव में आएगा। ऐसे आपसे पूछा जाए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई सर ये भी अपोजिट सीक्वेंस में है, माइनस के कैप। क्लियर हो यहां तक? तो आई जे के अगर सीक्वेंस में हम चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर बात करें अपोजिट में चलेंगे तो नेगेटिव आएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए अगर ऐसा कुछ आ जाए एग्जाम में, माइनस आई कैप क्रॉस माइनस सॉरी पॉजिटिव के कैप, माइनस आई कैप क्रॉस पॉजिटिव के कैप, अब बताइए क्या आएगा। तो देखिए इस नेगेटिव को तो बाहर निकाल लो पहले ही। अब हम इस नेगेटिव को इग्नोर करो, आई क्रॉस के देखिए बेटा, आप तो ये देखो आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के सर, आई क्रॉस के सर अपोजिट सीक्वेंस में, अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, तो अपोजिट ऑर्डर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और आई और के का प्रोडक्ट क्या होगा, जे होगा, बट नेगेटिव में। अभी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव जे। ठीक है, क्लियर है अंदर? इसी टाइप से बेटा अगर मान लीजिए हमारे पास आता है क्या, माइनस के क्रॉस पॉजिटिव जे, माइनस के क्रॉस पॉजिटिव जे, देखिए के क्रॉस जे अपोजिट ऑर्डर में, नेगेटिव में आई कैप, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में, कितना आया, पॉजिटिव में आई कैप, पॉजिटिव में आई कैप। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये हमारे पास है। एक तो हमें यूज करना है किससे, राइट हैंड रूल से, सेकंड हम यूज कर सकते हैं बेटा यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से। क्लियर? अब देखिए बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देखते हैं हम, कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं मैडम। क्वेश्चन हम बात करें, पहले हम बात देखें दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट हमारे पास क्या गिवन है बेटा, इफ ए वेक्टर गिवन है बेटा कितना, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, और बी वेक्टर गिवन है बेटा कितना, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। क्लियर? हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने के दो मेथड हमारे पास है, इसमें दो मेथड हमारे पास है। क्या है, देखिए एक तो सिंपल मेथड जो अब तक हम यूज करते हैं, क्या ए क्रॉस बी करना है, बेटा ध्यान रखना बेटा इसमें ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना, पहले आप ए को ही यूज करोगे, तो ए की वैल्यू पुट कीजिए बेटा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ बेटा, बी वेक्टर के साथ, दैट मीन्स बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब क्या होगा पहले, तो सर पहले तो ए एक्स आई कैप जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा बेटा किससे, बी एक्स से, बी एक्स आई कैप से, देन आफ्टर मल्टीप्लाई विद बी वाई जे कैप, देन आफ्टर बी जेड के कैप। मतलब पहले ए एक्स आई कैप इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ए वाई जे कैप इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, यही होगा। उसके बाद हम बात करें ए जेड के कैप होगा, इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। यही मेथड पढ़ा अभी हमने। ठीक है, इस टाइप से अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास देखो जैसे आई क्रॉस आई, पहले हम बात कर ले, देखिए ए एक्स और बी एक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स बी एक्स, भाई ए एक्स और बी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स बी एक्स, आई कैप क्रॉस आई कैप, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा सर, जीरो। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी बेटा हमारे पास, पैरेलल वेक्टर क्वांटिटी, पैरेलल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। तो यानी ये यूज नहीं करना। आई क्रॉस जे की बात करेंगे तो हमने कहा था बेटा, देखिए सीक्वेंस याद रखना बेटा, आई जे के,
I2j, J2k एंड K2i, तो ये तो पॉजिटिव होगा। ये ऑर्डर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका अपोजिट ऑर्डर क्या होगा? नेगेटिव होगा। हाँ बेटा, उस ऑर्डर को देखिए, बताइए I क्रॉस जे क्या होगा? I क्रॉस जे सर के कैप, तो यानी AXBY के कैप। ऐसे बताइए AX I कैप को BZ के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ध्यान से AXBZ, बट I क्रॉस के क्या होगा बेटा? I क्रॉस के जे कैप तो आना ही है, बट नेगेटिव में आएगा, माइनस जे कैप। देख सकते हैं वहां से हम, ठीक है। I क्रॉस के क्या होगा? नेगेटिव जे कैप। ये तो हो गया कंप्लीट। ऐसे ही जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे? आई कैप से, तो AYBX जे क्रॉस आई माइनस के कैप, ठीक है, क्लियर है। जे क्रॉस जे से जीरो, इग्नोर करो उसको, छोड़ दीजिए, नेगलेक्ट कर दो। जे क्रॉस के सर जे क्रॉस के आई कैप, जे क्रॉस के, अरे भाई जे क्रॉस के क्या हो रहा है? आई कैप आ रहा है, कितना आएगा? AYBZ आई कैप। ऐसे के को मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, AZBX के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या आ रहा है? के क्रॉस आई माइनस जे, के क्रॉस जे, सॉरी के क्रॉस आई तो पॉजिटिव जे आ रहा है, के क्रॉस आई तो क्या है? पॉजिटिव जे है, ठीक है। और के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई, तो AZBY माइनस आई के, ठीक है, क्लियर है यहां तक। इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसको सोल्व कीजिए बेटा, क्या होगा? तो यहां से क्या होगा? AXBY के कैप में आ रहा है, और यहां भी के कैप है देखिए, पर ये किसमें? नेगेटिव में, माइनस AYBX, ये तो है बेटा क्या? के कैप। जे कैप और देखिए बेटा, AZBX माइनस AXBZ जे कैप, और आई कैप कहाँ है? एक तो ये रहा आई कैप, एक ये रहा AYBZ माइनस AZBY, ये है हमारे पास क्या? आई कैप। इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये सर ये मेथड तो बहुत लेंदी हो गया हमारे पास। एक तो ये हमारे पास पैटर्न है, दूसरा पैटर्न हमारे पास क्या होता है बेटा? एक पैटर्न होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट से। किससे बेटा? डिटर्मिनेंट फाइंड करके। कैसे करेंगे हम, वो भी देखिए। जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा हो बेटा, अपने क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से मत करें, आपने लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया होगा बेटा, ठीक है। चलिए यहां से बात करते, देखिए ए क्रॉस बी की बात करें, डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करेंगे? यही आंसर आना चाहिए बेटा हमारे पास। देखिए ए क्रॉस बी को हम सोल्व कैसे करेंगे? तो हम बात करें आई कैप, जे कैप और के कैप को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है मुझे, यही है। तो ए पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा? ए की वैल्यू पुट करेंगे, बिकॉज ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है ना, तो पहले हम ए की वैल्यू यूज करेंगे, और बी क्रॉस ए कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए तो ए क्रॉस बी की हम बात करें तो ए का वैल्यू कितना बेटा? देखिए आई कैप में आई कैप का वैल्यू पुट कीजिए, AX AY AZ, ठीक है। और बी का वैल्यू कितना बेटा हमारे पास? BX BY BZ, यही हुआ, ठीक है भाई। आई कैप में आई कैप का वैल्यू पुट किया हमारे पास, जे कैप के नीचे जे कैप का कोफिशिएंट यूज किया हमने, और के कैप के नीचे के कैप का कोफिशिएंट यूज किया है। पहले किसका यूज करना है? जो वैल्यूज आपने पहले यूज की है उसी का वैल्यूज आपको पुट करनी है। सेकंड वेक्टर जो यूज किया उसकी सेकंड वैल्यू पुट करनी है, क्लियर। चलिए अब इसका वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे हम, ध्यान से देखो। अब ये देखो ध्यान से, अगर मुझे आई कैप कैलकुलेट करना है, आई कैप की डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जिस रो और कॉलम में, देखिए इस कॉलम की बात करें और इस रो की बात करें, जिस रो और कॉलम में आई कैप आ रहा है उसको इग्नोर कीजिए, उसको नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। ये बात कीजिए, मैंने इस कॉलम को, इस रो को इग्नोर कर दिया। कब? जब मैं आई कैप की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। तो जिस रो और कॉलम में आई कैप आ रहा है उस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। रेस्ट बताया हमारे पास कितना है? AY AZ BY और BZ, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान रखना बेटा, करना है ए टू बी करना है। मल्टीप्लाई पहले कैसे करना है, ए टू बी, फिर नेगेटिव के साथ बी टू ए। पहले ए टू बी मल्टीप्लाई करना है, फिर नेगेटिव के साथ बी टू ए जाना है। ठीक है, देखिए ए टू बी का मतलब क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ये माइनस फॉर्मूले में बेटा, बी वाई ए जेड। क्लियर है? ठीक है। अरे भाई जिस रो और कॉलम में आई के 12 है उसको छोड़ दीजिए, बाकी रेस्ट देखिए हमारे पास ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। अब चेंज कीजिए बेटा, अभी आई केप सोल्व किया, अब मैं जे केप सोल्व कर रहा हूं। तो जैसे ही हम चेंज करेंगे नेगेटिव यूज करना है। पहले आई केप था, अब मैं जे केप पे आ रहा हूं, तो नेगेटिव जे केप, नेगेटिव जे केप। वही पैटर्न बेटा क्या करना है, जिस रो और कॉलम में जे केप आ रहा है उस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। तो देखिए इस कॉलम में और इस रो में जे केप आ रहा है, बाकी बच गया क्या मेरे पास, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। तो ए एक्स बी जेड भाई क्रॉस में करना है ना, और ए टू बी ही करना है। पहले मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ए टू बी ही मल्टीप्लाई करना है। तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स, अब उल्टा जिए, बी एक्स ए जेड। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास क्या होगा, थर्ड के केप जो हमारे पास होगा, थर्ड के केप जो बात करें, के केप जिस कॉलम, अगेन फिर चेंज करेंगे हम, आई केप से जे केप आया, नेगेटिव लगाया, फिर नेगेटिव लगाऊं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के केप। ठीक है। अब देखिए जिस रो और कॉलम में हमारे पास के केप आ रहा है उसको इग्नोर करो। इस रो और कॉलम की बात करें, हमारे पास इसमें आ रहा है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। क्रॉस प्रोडक्ट करो ए टू बी, तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। क्लियर है यहां तक? तो इस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आ रहा है मेरे पास किससे, डिटर्मिनेंट से आएगा, आई केप जे केप और के केप टर्म्स में, दैट मीन्स वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, किसमें बेटा, वेक्टर की फॉर्म में। ये भी आई केप जे केप और के केप टर्म्स में आ रहा है। चेक करें करेक्ट है क्या, दोनों का आंसर सिमिलर आना चाहिए बेटा। देखिए आई केप में क्या आ रहा है, ए वाई बी जेड। आई केप में देखिए बेटा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, यही है। अच्छा ठीक है, जे केप में देखिए ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये सर उल्टा आ रहा है, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड आ रहा है। तो बेटा यहाँ क्या है, पॉजिटिव जे केप है, यहाँ क्या यूज किया हमने, नेगेटिव जे केप। ठीक है, बस में आ गई। तो देखिए इसको नेगेटिव और मल्टीप्लाई करें तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव का, ये हो जाएगा नेगेटिव का, सिमिलर आंसर आना चाहिए। के केप में देखिए कंपेयर कीजिए बेटा, के केप में कितना आ रहा है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। क्लियर है यहां तक? तो इस टाइप से बात करें, हमारे पास है दो मेथड हमारे पास सोल्व करने के, जो आपको सूटेबल है। ज्यादा बेटर हमारे पास कौन सा होगा, डिटर्मिनेंट वाला होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन कम होता है हमारे पास। याद रहे जिस रो और कॉलम में, जैसे अगर मुझे आई केप का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो जिस रो और कॉलम में आई केप आ रहा है उस रो और कॉलम को इग्नोर कीजिए, बाकी रेस्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, क्रॉस में करना है। ठीक है, जैसे आई केप को अगर मैंने छोड़ दिया है बेटा, तो ए वाई बी जेड और बी वाई ए जेड करना, ए टू बी है, फिर नेगेटिव में बी टू ए आएंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब इसके हेल्प से एक बार देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी आपको गिवन है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके, चलिए देखिए जितनी बार प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा आपके इसमें। इजी भी है, बहुत इजी है। जैसे एग्जांपल हमने कहा ए वेक्टर गिवन है 2i के प्लस 3j के माइनस 5k के गिवन है, और बी वेक्टर आपके पास है i के माइनस j के प्लस 2k के गिवन है। नाउ फाइंड आउट
फाइंड आउट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की हम यूज करें, देखिए हमारे पास क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है ना। तो देखिए हमारे पास ए क्रॉस बी का मतलब पहले हम ए का वैल्यू यूज करना है, उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। तो पहले ए का वैल्यू पुट कीजिए बेटा, ए के कोएफिशिएंट आई में कितना है बेटा 2, 3 और -5, 2, 3 -5। बी की बात करें तो 1 -1 + 2, 1 -1 + 2, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करें किसको, आई कैप को सोल्व कीजिए। आई कैप में जिस कॉलम में और जिस रो में हमारे पास आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। अब बताइए इसके अलावा बात करें, हमारे पास है ये बचेगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, ए टू बी आना है, ए टू बी आना है। हाँ बेटा फटाफट बताइए कितना होगा। तो 3 2 जा 6, माइनस फॉर्मूले में -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, -1 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो +5, ठीक है। आई कैप हो गया। फिर चेंज करो, चेंज करने पर हमने क्या बोला था, नेगेटिव यूज करना है। जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आई को मल्टीप्लाई, सॉरी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए यानी कि आई जो है 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, 2 2 जा 4 माइनस, फिर मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, -5 से, तो 1 × -5 -5, तो क्या हो जाएगा +5। अरे भाई जो एक नेगेटिव था वो तो फॉर्मूले में था, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है मेरे पास, -5 आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -5, +5 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, फिर के कैप की बात करेंगे हम। के कैप में इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दीजिए बेटा, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -2, ठीक है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3। अब देखिए सोल्व कीजिए बेटा इसको, 6 - 5 आई कैप, 5 + 4 9 -9 जे कैप, -2 -3 -5 के कैप, ये लीजिए। क्लियर है यहां तक। इस टाइप से आप बेटा कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर आपको गिवन हो, उन दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बात करें, मेरे पास या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास हैं किसके लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होंगे। देखिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है बेटा, देखिए जैसा कि हमने बोला था, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जैसे देखिए डॉट प्रोडक्ट याद कीजिए बेटा, हमने डॉट प्रोडक्ट में बोला था हमने कि ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इट मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना था बेटा हमारे पास, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना था बेटा हमारे पास, 0। और इस सिचुएशन में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी बेटा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड कितना होगा बेटा, 0 होगा। किया था। इसी में बात करें अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बट अगर बात करें बेटा अगर पैरेलल है तो, अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, जैसा कि हमने बोला आई क्रॉस आई 0, ठीक है। तो ऐसे मत करें, परपेंडिकुलर है तो बेटा डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और पैरेलल है तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या इक्वेशन बनेगी बेटा हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन बनती है बेटा हमारे पास ए एक्स बाई ए वाई, सॉरी बी एक्स इक्वल होगा ए वाई बाई बी वाई इक्वल होगा बेटा ए जेड बाई बी जेड, ठीक है। कब, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर पैरेलल हैं तो कैसे कंफर्म करेंगे या कैसे प्रूफ करेंगे बेटा दो वेक्टर क्वांटिटी पैरेलल हैं,
उनके जो एक्स के जो कोफिशिएंट है उनका रेशो, वाई डायरेक्शन में कोफिशिएंट का रेशो और जे डायरेक्शन में कोफिशिएंट का जो रेशो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेकंड, इफ टू वेक्टर्स represent by two adjacent sides of parallelogram, ठीक है। अगर मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दो वेक्टर जो हैं क्या कर रहे हैं, दो एडजेसेंट साइड्स किसकी, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट से डिनोट की जा रही है या रिप्रेजेंट की जा रही है, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसको शो करेगा बेटा, उसके पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। देखिए हम बात करते कैसे, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए अब आगे। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम बात करें या दो वेक्टर्स हम बात करें, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से अगर रिप्रेजेंट की जाती है, लाइक दिस हम बात करें, सपोज दैट ये हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, पी क्यू आर एस, इट्स ए वेक्टर ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर बी, और इंक्लिनेशन कितना बेटा, थीटा। तो यहां बात करेंगे इस ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट होगा, ए क्रॉस बी, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट की बात करिए बेटा, ए क्रॉस बी जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो क्या होगा बेटा हमारे पास, वो होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, चाहे ए क्रॉस बी बोल दो या बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट दी, हमें तो क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, यही है। अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूं इस पैरेललोग्राम को टू पार्ट में डिवाइड कर दूं, क्या बनेगा बेटा हमारे पास, क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो यहां हमारे पास देखिए, यहां से ध्यान से देखिए बेटा, अगर किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड आपको गिवन हो, लाइक दिस पी क्यू एस मान लीजिए, ऐसा कुछ गिवन है, ये ए वेक्टर है बेटा और ये क्या है बेटा, बी वेक्टर है, तो क्या होगा बेटा, ए क्रॉस बी तो क्या होगा बेटा, सर पूरा पैरेललोग्राम का एरिया है, ए क्रॉस बी तो क्या है, उसको पैरेललोग्राम का एरिया हो गया, पर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो ध्यान देखिए बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, ऐसे दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, किसमें, पैरेललोग्राम में, ऐसे कितने बेटा, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, और मुझे तो एक ही ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो क्या होगा बेटा, उस पैरेललोग्राम के एरिया का जस्ट हाफ। तो यहां बात करें, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो क्या हो गया, पैरेललोग्राम का एरिया, उसका हाफ कर दूंगा तो क्या, ट्रायंगल का एरिया। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, इसको मैं ऐसे राइट कर सकते हैं बेटा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर है यहां तक, ठीक है, बस में आ गई। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर क्या होंगी बेटा, वो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास है, देखिए, ए क्रॉस बी नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी का वैल्यू बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं, जबकि हम बात करें ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास है बेटा, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में इक्वल होती है। यहां बात करें, क्या सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है क्या, हाँ बेटा,
ए क्रॉस बी का वैल्यू बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, बट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए क्रॉस बी का वैल्यू जो है वो इक्वल है, बट किसके, बी क्रॉस ए के नेगेटिव वैल्यू के। ठीक है, चलिए सेकेंड हम बात करें। सपोज करो आपको गिवन है बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर गिवन है, तो क्या होगा बेटा, यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं हम। क्लियर हो यहां तक? तो ए क्रॉस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी बेटा किसकी इक्वल होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए, क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, इससे बेटा हम बात करें ज़्यादा लंबी ना खींच करके इसको हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, दो बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए नोट हो गया। देखिए अब देखिए हमारे पास है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी देखिए। एक तो जनरल बेटा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि ए क्रॉस बी का वैल्यू फाइंड कीजिए, बी क्रॉस ए का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सेकंड हमारे पास आता है कि पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट कीजिए, अगर दो एडजेसेंट साइड आपको गिवन हो तो। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कीजिए। और एक हमारे पास है, इसके ऊपर हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कमांड का क्वेश्चन आता है, कैसे, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल है किसके, √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द √3 टाइम्स ऑफ द ए डॉट बी, देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो यहां से बात करें इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान समझिए। कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हमें क्या करते हैं, इसका सर फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यही होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या थीटा गिवन है क्या हमें, सर थीटा तो गिवन नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लो। क्या गिवन बेटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो मुझे बताया सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, सर ए बी साइन थीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए बेटा, देखिए क्या होगा बेटा, ए बी साइन थीटा। और ए डॉट बी का वैल्यू कितना होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। इसमें तो मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए बी कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, इक्वेशन में पुट कीजिए बेटा, क्या होगा, ए बी साइन थीटा इक्वल है बेटा किसके, √3 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा के। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू √3। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, √3 आ रही है। इट मीन्स थीटा कितने डिग्री होगा, टेन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, √3 आ रहा है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब थीटा आ गया हमारे पास, हाँ सर थीटा की वैल्यू आ गई। अब वहां पुट कीजिए थीटा की वैल्यू, क्या हो जाएगा, सॉरी यह बाय मिस्टेक हो गया बेटा, 2ab cos थीटा होता है, 2ab cos थीटा, प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 का स्क्वायर रूट। cos 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1/2। कितना होता है, 1/2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू अगर मैं 1/2 पुट करूंगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ए बी। ये इसका स्क्वायर रूट, ये लीजिए। स्क्वायर रूट को हाफ पावर भी बोलते हैं बेटा हम। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर। क्लियर है यहां तक? तो इस टाइप से हम क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा भी गया है बेटा। क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन है? आई क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस के कैप। ठीक है, आई क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस के कैप का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन से मैं आपको गिवन है बेटा 2r वेक्टर, 3r वेक्टर, 0, 4r वेक्टर। भाई हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी आएगी, या तो 0 होगी अब, या फिर हम बात करें r वेक्टर होगी, 2r होगी, 3r होगी या 4r होगी। यही है, कितनी होगी वो ध्यान से देखिए बेटा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व करने के लिए हमारे पास सीक्वेंस में चल रहा है हमारे पास। देखिए पहले क्या हो रहा है, आर वेक्टर को आर आई कैप से मल्टीप्लाई करें। अब पता चले आर वेक्टर है क्या सर? आर वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है बेटा? पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट की बात करें, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है बेटा, एग्जांपल सपोज एक्स वाई कॉमा जेड हमारे पास गिवन है, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर क्या होगा? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो कोई भी पोजीशन वेक्टर गिवन है बेटा, हमें आर वेक्टर गिवन है, उसको पहले आई से क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर अगेन आई उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ऐसे आपको जे के साथ सोल्व करना है, फिर के साथ सोल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने मान लिया सपोज दैट लेट्स, हमने क्या कंसिडर किया बेटा? आर वेक्टर गिवन है बेटा हमें कितना? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। ये आर वेक्टर का वैल्यू क्या कंसिडर किया बेटा हमने? एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के कैप। ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए यहां से सोल्व कीजिए। तो क्या करें बेटा हम? आर वेक्टर क्रॉस आई कैप, आर क्रॉस आई को मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, आर क्रॉस आई, तो यानी कि एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप को मल्टीप्लाई करना बेटा किससे? आई कैप से। यही है, आर क्रॉस आई को सोल्व कर रहे हैं हम। हाँ बेटा, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस आई, भाई आई क्रॉस जे नहीं करना, जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई माइनस के। ठीक है, नेक्स्ट के क्रॉस आई, के क्रॉस आई प्लस जे के प्लस जेड जे कैप। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अभी यहां तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको भी मल्टीप्लाई करना बेटा किसके साथ? आई के साथ। अभी जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई नहीं, आई क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस आई कैप। तो देखिए आई तो एच डी रहने दीजिए बेटा, इसको आर क्रॉस आई की वैल्यू हम बात करें, आर क्रॉस आई मेरे पास क्या है? वाई के कैप माइनस वाई के कैप प्लस जेड जे कैप। ठीक है, सोल्व कीजिए बेटा। देखो माइनस वाई तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाली कोएफिशिएंट, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होगा? आई क्रॉस के सर माइनस जे, माइनस जे, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस जे। आई क्रॉस जे सर प्लस का के। तो देखिए आई क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस आई कैप क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? वाई जे के प्लस जेड के कैप। यानी कि इस सिचुएशन में या इस प्रोडक्ट में हम बात करें मल्टीप्लाई, मेरे पास क्या हो गया? आई का जो वैल्यू है हमारे पास है, आई कैप जो वैल्यू है वो कितना हो गया? 0 हो गया। आई कैप का वैल्यू कितना हो गया बेटा हमारे पास? 0 हो गया। यही है, देखिए यहां से आर का वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे के प्लस जेड के कैप है, आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों साइड। तो हम बात करें आई कैप जो हमारे पास है 0 हो गया, जे कैप और के कैप बच रहा है हमारे पास, सॉरी। ठीक है, जे कैप और के कैप बच रहा है हमारे पास। अब ये ऐसे बात करें हमारे पास क्या होगा? अब बताइए, जे क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस जे कैप को हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा? जे कैप का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास बेटा? एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप।
यही बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे के कैप क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस के को सोल्व करेंगे तो के कैप का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? एक्स आई के प्लस वाई जे के, यही है। अब तीनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो तीनों को ऐड करने पर क्या होगा बेटा हमारे पास? वाई जे के प्लस जेड के प्लस एक्स आई के प्लस जेड के प्लस एक्स आई के प्लस वाई जे के। ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास हर एक वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है। एक्स भी 2 टाइम्स है, वाई भी 2 टाइम्स है, जेड भी 2 टाइम्स है। दैट मीन्स 2x आई के प्लस 2y जे के प्लस 2z के 2 कॉमन लें, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? सर ये वैल्यू हमारे पास क्या है? आर। दैट मीन्स कितना आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास? 2r वेक्टर। क्लियर है? कितना आ रहा है? 2r वेक्टर। ऑप्शन इज फर्स्ट। इस तरह से बेटा आप क्या कर सकते हो? क्रॉस प्रोडक्ट भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बिटवीन वेक्टर्स क्वांटिटीज कि 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर कब आता है और क्रॉस प्रोडक्ट कब आता है, या वेक्टर क्वांटिटी कब आती है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।